नमस्ते सर, आप सभी का यूपी पीसीएस के इंटरव्यू का आज पहला दिन है और बहुत सारे एस्पिरेंट देकर बाहर इंटरव्यू आ रहे हैं। तो कैसा रहा अंदर का माहौल? इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? मेरे एकेडमिक से ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन रहे हैं, बहुत टफ नहीं था कुछ, और सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे। सिचुएशन बेस्ड क्या क्या सवाल, कुछ सवाल अगर याद है आपको? हाँ, पहला क्वेश्चन उनका तो यही था कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने अपना बताया कि जैसे मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स रहा है, सब्जेक्ट्स बताया पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और लिटरेचर। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आप इन सब सब्जेक्ट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प आप करेंगी, फिर वो बताया। और जैसे पॉलिटिकल साइंस रहा है तो एक बोर्ड मेंबर है, तो एजुकेशन मेरा जैसे बैकग्राउंड रहा है, सब्जेक्ट रहा है, तो उसके बारे में पूछा। और दूसरे मैम सर थे, तो उन्होंने मुझे जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है बैकग्राउंड, तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा। इजी था, मतलब जैसे सबको हम ये बता दे, अगर हम बता रहे हैं तो कि मतलब अभी तक जब जैसे मेरा फर्स्ट डे रहा है, तो अभी तक वहाँ पे कोचिंग में जब हम लोग पढ़ते थे तो ये लगता था कि ये भी आएगा, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। लेकिन ये इतना डीप कुछ नहीं पूछते हैं, अगर आप अपना नॉर्मल भी, क्योंकि सबका सब्जेक्ट इस समय ये हो सकता है ना कि टाइम बहुत कम है, तो क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़े, और ज्यादा भी टाइम हो गया ग्रेजुएशन करे, तो बहुत नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटिकल साइंस हो, तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी फिलोसफर्स हैं, उन्होंने जो जो अपने थ्योरी दी है, बस उतना पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा आप अपनी कमांड बना लीजिए कि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत डीप नहीं जाते हैं वो, और उसी के आसपास क्वेश्चन रहता है। मतलब कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ये डर रहे हैं यहाँ पे कि अगर सब्जेक्ट्स में हम कितने अंदर चले जाए, पूरा ग्रेजुएशन वापस से रिकॉल करेंगे क्या, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने मतलब थीम थीम पे काम कर लीजिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा लिंक कर लीजिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल हो सकता है, एजुकेशन है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल हो सकता है, इस तरह। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट रहा है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी स्कीम, मतलब अगर वुमेन पे आ गए थे तो लखपति दीदी वुमेन का है, तो एजुकेशन एनईपी पॉलिसी है 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2023 का, तो इस सब पे काम कर लीजिए बस। अच्छा दीदी, अपना बैकग्राउंड क्या रहा है? इंग्लिश माध्यम रहा कि? हाँ, इंग्लिश है मेरा इंग्लिश माध्यम रहा। तो ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आपका? 2022 में। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये मेरा फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, तो मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका रहा है। आपने कोचिंग की थी कि नहीं की? हाँ, दृष्टि आगे से। अच्छा, दृष्टि आगे से। तो क्या चीजें आपने फॉलो किया था अपनी स्ट्रेटेजी के रूप में जब तैयारी आपने करना स्टार्ट की? सारे तीनों स्टेज की प्रिपरेशन अलग अलग है। प्री का फॉर एग्जांपल है तो घटना चक्र है, और मेंस का है तो मेंस में तो हम यही कहेंगे कि सबका अपना अपना प्रॉपर नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू तो ज्यादा समय नहीं मिला तो, और मेंस के लिए तो ये कहेंगे कि आप अपने सारे टॉपिक्स का प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी है, कोई भी टॉपिक है, जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो आप पहले अगर इकोनॉमी है, अरे ज्योग्राफी है फॉर एग्जांपल पेपर 1 में, सॉरी, तो पेपर 1 में ज्योग्राफी अगर 6 टॉपिक 7 टॉपिक्स में जितने में है सिलेबस में, तो वो हर एक पॉइंट का आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक है ओशन रिसोर्सेज है, तो ओशन रिसोर्सेज के सारे पॉइंट है। एक फिजिकल रिसोर्सेज के क्वेश्चन है, तो मतलब हर एक पॉइंट के आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स रहेंगे तो यू विल बी एबल टू टैकल क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। और हर एक मतलब कि कोई भी टॉपिक है तो उसको हॉलिस्टिकली कवर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सुनामी है तो सुनामी का एक इंट्रो पूरा तैयार कर लो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और बॉडी में अगर कहीं फ्लो चार्ट बन सकता है तो फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर कहीं अभी रिसेंट कहीं अगर मतलब कहीं सुनामी वगैरह आया फॉर एग्जांपल, तो उसको करंट से भी ऐड तुरंत तुरंत करते जाए। तो नोट्स आप बनाती रहती थी? हाँ, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सब मतलब प्री के भी नोट्स बनाए थे, मेन से भी नोट्स। स्टडी मटेरियल के बारे में बताइए कि मतलब कहाँ से स्टडी मटेरियल क्या है? स्टडी मटेरियल मतलब मल्टीपल सोर्सेज रहे हैं मटेरियल के, जैसे मतलब अभी अगर देखे जाए तो बुक्स आर द मेन। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमी के लिए तो हमने ऐसा कोई मटेरियल यूज नहीं किया था। टॉपिक्स जो सर के नोट्स थे वो किए थे, और इंटरनेट का सोर्स यूज किया था। और मेंस में मॉडल देते हैं, मॉडल आंसर्स, तो मॉडल आंसर से अपडेट करते जा रहे थे। और इंटरनेट इज द मेन सोर्स फॉर पेपर 1 to 4। हर एक टॉपिक को आप जो भी टॉपिक है, मतलब कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, तो हर एक टॉपिक को बस सेक्युलरिज्म यूपीएससी करके गूगल में डाल दो, तो उससे क्या आता है ना कि वो कोई भी इतने इंस्टीट्यूशन से तो वो पूरा हॉलिस्टिकली कवर करके आपको दे देते हैं कि अच्छा ये इंसिडेंट रहा है, डेटा भी दे दिए कि इतने केसेस आए, कम्युनल राइट्स इतने हुए हैं, तो आप उसको अपना एक प्रॉपर नोट 2 पेज में बना लोगे, तो उससे ये बेटर हो जाएगा कि आपके नोट्स भी प्रॉपर बन गए और आपकी टॉपिक भी कवर होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको उस पर विजिट करना है तो आपको वापस से इतना लंबा पूरा प्रोसीजर नहीं करना, आपके प्रॉपर नोट्स है उसी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कम्युनलिज्म है टॉपिक, तो कम्युनलिज्म के आपके पास पूरे टॉप मतलब कि आपने उसको हॉलिस्टिकली कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन दे दिया, बॉडी में चैलेंजेस, कहाँ कहाँ कम्युनल हुए, क्यों क्यों होते, कॉजेज, रीजंस भी दे दिया, चैलेंजेस, फिर वे फॉरवर्ड की कैसे ये सही हो सकता है, फिर कंक्लूजन। तो आपने अगर अपने नोट्स बनाए तो उसको हॉलिस्टिकली कवर कर लिया, तो 1-2 पेज में ही आपका काम हो गया। तो अगर पूरा एक टॉपिक देखे, फॉर एग्जांपल पेपर 1 तो आपका 40-50 पेज में कंप्लीट हो जाएगा 4 सब्जेक्ट, तो लास्ट मोमेंट में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन के सोर्सेस को नहीं फॉलो। करंट अफेयर्स
करंट अफेयर मेंस के लिए तो डेली अपडेट ही करना पड़ता था। डेली क्या इन द सेंस कि अब जो जो टॉपिक है सारा टॉपिक को तो हमें अपडेट करना नहीं है। जहां अगर अभी जैसे एआई एक्शन सबमिट हो रही है 16 से 20, तो हमें पता है कि अगर एआई से क्वेश्चन आना ही आना है साइंस में, या फिर अब की बार 24 में तो बहुत जगह से एआई से क्वेश्चन आए थे, तो हमें ये दिमाग में डाल देना कि एआई एक्शन सबमिट यहाँ हुआ, तो हमें ये डालना ही डालना है। तो अब जो जो रेलेवेंट टॉपिक लग रहा है न्यूज में चल रही है, तो अब इंडिया बांग्लादेश है वेरी रेलेवेंट, तो ये तो इस तरह मतलब कि जो भी डेली न्यूज चल रही है, अगर आपको सिलेबस पता है तो आप उसको लिंक कर लोगे। अच्छा ये वाली न्यूज है, ये वाले पॉइंट से मैच कर रहा है, उसको हम ऐड कर लेंगे। अभी दिसंबर में प्रीलिम्स है मैम, लास्ट सवाल है कि किस तरीके से प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी एस्पिरेंट बनाए कि जिससे इनका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी यही कि आप घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक लीजिए, अगर कोई भी टॉपिक है तो उसको एक बार हॉलिस्टिकली सारे पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आप उसके अपने नोट्स बनाइए। जैसे अगर पॉलिटी है तो आप अगर लक्ष्मीकांत, एक बार आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू पढ़ लो। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, कि कुछ क्वेश्चन में क्लॉज भी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर का पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का पढ़ रहे हैं, तो 75 के अंदर क्लॉज में भी जाते हैं वो लोग, और कुछ कुछ में ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तो आपको नेचर समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। फिर उस तरह के अपने नोट्स बना लो, एक प्रॉपर नोट जो हमें पढ़ना ही पढ़ना, और एक और नोट्स बन जाए जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। तो छोटे छोटे नोट्स बना के हम कहीं स्टिक कर ले, तो इससे ये हेल्प होगा कि जो क्वेश्चन मेरे मिस्टेक हो रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप पॉलिटी के नोट्स है 20 पेज के नोट बन गए तो आप उसको रोज रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, हमें लग रहा है कि हाँ ये मेरा बहुत वीकेस्ट एरिया है, तो उसको छोटा नोट बना के कहीं स्टिक कर दिया, तो सुबह उठ रहे हैं देख रहे हैं, तो इससे ये है कि हाँ दिमाग में कि ये मेरा वीकेस्ट एरिया, इसको बार बार रिवाइज करे तो दिमाग में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।